गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमन राय और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस लेक्चर 4। तो आज हम लोग यानी कल तक हम लोग ने डिस्टिंग्विश कर लिया था, लास्ट लेक्चर तक हमने डिस्टिंग्विश कर लिया था कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या क्या डिफरेंस है। हमने 5 प्रॉपर्टीज पे डील किया था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। तो आइए, मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, देखिए इसको और फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? तो लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो जिनके बिना हमारे बॉडी में कोई भी यानी उनके बिना यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का गुजारा नहीं हो सकता। यानी वो एसेंशियल प्रोसेसेस होते हैं, वो ज़रूरी होते हैं। क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि वो मेंटेनेंस जॉब करते हैं। अब मेंटेनेंस जॉब जैसे जैसे हमारा कुछ हाथ कट गया तो वो अपने आप रिपेयर होता है। चाहे हमें एनर्जी चाहिए तो वो ब्रेक डाउन होता है, मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं और हमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलता है। तो लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेस हैं जिससे हमारा लाइफ अच्छे से चल सके। तो आइए यहाँ पे, इट इज़ अ मेंटेनेंस जॉब। तो मेंटेनेंस जॉब यानी ये मेंटेन करता है हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक वर्ड है, इसको आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, इसके बारे में आप जानिएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना, उसी को ये बोला जाता है। तो अब मेंटेनेंस जॉब है, तो मेंटेनेंस जॉब के लिए एनर्जी चाहिए होगी। बॉडी में मेंटेनेंस जॉब के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है? एनर्जी रिक्वायरमेंट। सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो एनर्जी हमारी बॉडी में बनेगी कैसे? तो उसके लिए हमें कहीं अपनी बॉडी के बाहर से सब्सटेंस लेना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। प्लांट होगा तो वो खुद से बनाएगा और अगर एनिमल होगा, हेटेरोटॉप्स होंगे, वो बाहर से लेंगे। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए यानी रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल क्या होगा? अब रॉ मटेरियल हो सकता है फूड के रूप में। हम जो खाना खाते हैं वो रॉ मटेरियल है एक तरीके से हमारी बॉडी में। तो रॉ मटेरियल जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लेते हैं हम लोग, फैट, विटामिन्स। हम लोग रॉ मटेरियल कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं। तो ये सब क्या है? रॉ मटेरियल है, जिससे हमें बाद में एनर्जी आखिरी में मिलेगा और उससे हमारा प्रोसेस स्मूथ होगा, बिल्कुल स्मूथली हमारी बॉडी चलेगी। तो रॉ मटेरियल हमें मिल गया, तो रॉ मटेरियल लेना और उसे डाइजेस्ट करने के प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन। रॉ मटेरियल लेना यानी फूड को खाना और उसे डाइजेस्ट करना, ये प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। वो मैं आपको अच्छे से बाद में एक्सप्लेन करूंगा। और तो न्यूट्रिशन डाइजेस्ट हो गया, तो डाइजेस्ट होने के बाद जैसे कॉम्प्लेक्स मटेरियल हमने खाया और उसको हमने सिंपल मटेरियल में फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं। सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट जैसे अब कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन होता है, एमिनो एसिड, और फैट होता है। और विटामिन्स सीधे एक तरीके के मिनरल्स रहते हैं, वो हमारी बॉडी में बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स रहती है जो हमारी बॉडी का स्मूथ फंक्शनिंग और अच्छे से हो सके, उसमें ये विटामिन्स का काम रहता है। तो जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो अब पूरी बॉडी में चाहिए ना हमें। अब हमने खाना खा लिया, पेट में डाइजेस्ट हो गया, अब तो ये हमारी पूरी बॉडी में पूरे हर एक सेल का रिक्वायरमेंट रहता है। तो हर एक सेल के रिक्वायरमेंट के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उसके लिए एक सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में।
उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले आपको ऐसे ही ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूँ। तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन से वो हमारी पूरी हर एक सेल के पास पहुंचेगी, हर एक सेल, टू एवरी सेल। अब हर एक सेल के पास न्यूट्रिशन पहुंच गए, सिंपल जो ये मटेरियल है वो पहुंच गया, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड और विटामिन। उसके बाद क्या होता है, अब इससे एनर्जी थोड़ी मिल सकती है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड, इन सब से एनर्जी थोड़ी मिल सकती है। इनमें से कुछ का काम है स्ट्रक्चर बनाना और कुछ का काम है एनर्जी देना। जैसे ग्लूकोज एनर्जी देने के काम में आता है, और ये लिपिड हो गया वो एक तरीके फैट डिपोजिशन के काम में आता है, और एमिनो एसिड स्ट्रक्चर यानी प्रोटीन है वो स्ट्रक्चर बनाने काम आता है। हमारी बॉडी में मसल्स हो गए, बहुत सारे ऑर्गन्स में, और चाहे रिपेयरिंग में काम आता है। ठीक है, तो अब ग्लूकोज हो गया, तो ग्लूकोज क्या होता है, अब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, इन सबको फिर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक करने से हमें एनर्जी मिलती है। सेल में ब्रेक डाउन होता है, इसलिए जो ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो आखिरी में हमें एटीपी मिलेगी। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, हमें एनर्जी मिलेगी एक तरीके से। और फिर अगर एनर्जी मिली तो फिर लाइफ प्रोसेस का क्या रिक्वायरमेंट था, स्मूथ होने के लिए एनर्जी, और हमें आखिरी में एनर्जी मिली, तो इससे हमारा जो बॉडी का फंक्शन होगा वो स्मूथ होगा। तो अब हम कुछ एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये अभी मैं हर प्रोसेस यानी जो एसेंशियल हैं उनका ब्रीफ नेमिंग और उनके ऐसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको अब एक बार पढ़े तो आपको समझ में आ जाए, बस उसके लिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो कुछ प्रोसेस हैं जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन ये एसेंशियल क्यों है? रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन इंसान ना करे तो भी वो जिंदा रह सकता है, इसलिए। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है? तो आपने देखा कि एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो आपने खाना खाया, तो आपने जब खाना खाया तो ये न्यूट्रिशन में ही आ जाता है। फूड लेना और उसे डाइजेस्ट करना ये न्यूट्रिशन में आता है। और सर्कुलेशन या सर्कुलेशन यानी आप देखिए सिंपलेस्ट में डाइजेस्ट कर लिया, सेलुलोज में आपको क्या नाम है, ग्लूकोज मिल गया, लिपिड मिल गया, एमिनो एसिड मिल गया। तो अब आप इसको एक जगह से यानी जो आपके स्टमक है, चाहे आपके इंटेस्टाइन है, वहां से आप अपने पूरे बॉडी की सेल में भेजेंगे। वो कैसे भेजेंगे आप? उसके लिए आपको सर्कुलेट करना पड़ेगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने पड़ेगी। तो इसके लिए तो ये ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह के लिए ये इस सिस्टम का यूज होता है। ठीक है, और फिर आप हर सेल में जाने के बाद वो टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा सेलुलोज का, और उससे हमें क्या मिलेगा? एटीपी। तो ये एक रेस्पिरेशन प्रोसेस है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में काफी अंतर है। रेस्पिरेशन इसलिए हम लोग इट इज अ इसे हम एनर्जी गिविंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आखिरी में एटीपी मिलता है और हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन हो गया।
और फिर देखिए अब इतना सारा प्रोसेस हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, रेस्पिरेशन होगा, तो खाना भी खाया आपने तो कुछ ऐसे यानी सब्सटेंस होंगे जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होंगे। जैसे हो गया नाइट्रोजन, हमारी बॉडी में क्या यूज है उसका, कुछ यूज नहीं है। तो उसके लिए फिर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जिससे यानी जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, चाहे बहुत सारे वेस्ट हैं, आयंस जो हमारे बॉडी में जरूरी नहीं है, वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इसको ये इन सब के मेन फंक्शंस है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको हर एक प्रोसेस को ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।